बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। आप सबको साल बहुत मुबारक हो। साल 2023 इस दुआ के साथ आगाज़ करेंगे अपने इस साल के पहले शो का कि ये साल हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और आज इस प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट इस तरीके से करने की कोशिश की है कि ऑब्वियसली हम देखते हैं कि पिछला जो साल था वो बहुत ही तल्ख यादों के साथ हमने रुखसत किया और अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली लगे रहे, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए बड़ी सख्ती का साल रहा। चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की सूरत में हो, चाहे वो महंगाई की जो मार अवाम को पड़ी है इस साल, वो अगर हम सामने रखें। सियासी एतबार से भी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही, हुकूमतों की तब्दीली भी होती रही, आपस में ही जो सियासतदानों का जंगो जदल है वो चलता रहा। फौजी कमान की भी हमने तब्दीली इसी साल देखी। फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो पंजाब के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल रही, वो भी हमारे सामने है। बहरहाल 2022 जो है, अगर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात के मुतालबे पर ही ख़त्म हो गया तो गलत नहीं होगा। और अब देखते हैं कि 23 में क्या सूरत हाल बनेगी इस मुल्क में तमाम हमारी आवाम के लिए। ऑब्वियसली हम तो पूरे साल ही अपने शोज़ के अंदर सियासतदानों से और सियासी तज्ज़ियाकारों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो आज मुख्तलिफ इस तरीके से है कि वो लोग जिनके पास ये इल्म है, जिनको अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि वो मुस्तकबिल की कोई पेशेंगोई कर सकें, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पे ये एक इल्म है, असल सूरत हाल तो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानते और इल्म में गलती की गुंजाइश होती भी है। इसी हवाले से हम बहुत सारे टर्म्स जो सुनते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो कार्ड रीडिंग, आज हमने इन्हीं एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन करें सैयद अजमल रहीम साहब, आलिया नज़ीर साहिबा और आगा बहिश्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ आवरी का। अगर आप तीनों से ही एक बड़ा जेनेरिक किस्म का सवाल उसी से आगाज करते हैं, आलिया नज़ीर साहिबा आपसे आगाज करूंगी मैं। 2023 कैसा नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान के लिए? सादिया, 2023 जो है ये एक बहुत फर्क साल है। आप समझ लीजिए कि हम ऐसे साल में दाखिल हो गए हैं जिसमें हर चीज तब्दील होगी। जैसे एक टर्म होती है कि नया निज़ाम बनाने के लिए पुराने निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। दिस इज़ अ ईयर ऑफ चेंजेस एंड अगर डिस्ट्रक्शन आप जिसको कह सकते हैं कि सारा कुछ ख़त्म होगा और फिर नए सिरे से बिल्ड होगा। इस तरह का साल है ये 2023। इसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं। 20 साल बाद तो प्लूटो अपना घर बदलेगा, 2.5 साल बाद सैटर्न अपना घर बदलेगा, राहु केतु घर बदलेंगे, मुश्तरी ने घर बदल लिया। तो जब इतना ज्यादा प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं, तो जब आसमान पे सितारे चमकते हैं तो उसका असर जमीन पर होता है। तो दिस इज अ ईयर ऑफ मेगा चेंजेस। अगले साल अगर हम जिंदा रहे और मुलाकात हुई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप ये कहती हैं कुछ बदल गया होगा, दिस इज गोइंग टू बी एन ईयर ऑफ चेंजेस, बट अब हमारे यहाँ जैसा आपने कहा कि एक डिस्ट्रक्शन के बाद से चीजें जो हैं वो दोबारा खड़ी होंगी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जब निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो डिबेट चलती भी आई है कि जी पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, इसी के इर्द गिर्द जो है वो हमारी बहस होती है, सियासी बहस, जिस पे बड़े इख्तलाफात लोगों को हैं। तो आप उस जानिब तो नहीं इशारा करें? ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये खत्म होगा, लेकिन ये खत्म होगा 2025 में। हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। अच्छा। ये साल तो चीजों के डिमोलिश होने का है ना, चीजों से हम खत्म करेंगे, गिराएंगे, बुलडोज करेंगे। उसके बाद जब बिल्ड करते करते हमें 2025 आ जाएगा। सो 2025 में, अब से 2 साल बाद माली निजाम मुझे नजर नहीं आता। पार्लियामेंट्री होगा या कुछ और होगा, आई डोंट नो, बट ये नहीं होगा जो अभी है। टोटल चेंज एंड अ पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह। तो बट दिस इज द ईयर ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पे आपको अभी चीजें डिमोलिश होती नजर पलटा खाती हैं। बिल्कुल ठीक, डिमोलिश। तो ये डिमोलिश इज द टर्न और ट्विस्ट डिमोलिशिंग की तरफ आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अजमल रहीम साहब, पहले यही सवाल आपकी तरफ, आपको किस तरीके से 2023 मुख्तलिफ लगता है पूरे मुल्क के लिए? देखें सादिया, पाकिस्तान का हॉरोस्कोप जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसमें जो सियासत, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना और ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट कभी कंफर्टेबल नहीं रही और ना रहेंगी। इनका हमेशा पॉलिटिशियन को टफ टाइम मिलता रहेगा और
ये अप्स एंड डाउन आप 75 साल देख लें, यही होता जाएगा और आगे भी यही होगा। बट इस साल एक चीज जो पॉजिटिव होने जा रही है एक साल के लिए, वो कि जुपिटर की ट्रांजिट 21 दिसंबर को होगी हुई है, वो पाकिस्तान के 9th हाउस में आ गया और उसने ट्राइन दे के अपना इसका पाकिस्तान का असेंडेंट पॉजिटिव कर दिया। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां चीज हो जाएगी, ये तो खत्म। ये तो समझ ले कि आपको नए साल में ये स्टेबिलिटी होती नजर आएगी। अच्छी खबर दे दी। उसके बाद हाँ, ये सुकून आ जाएगा। पॉलिटिशियन भी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि होश के नाखन लेके अपना अच्छे तरीके से सेटल होंगे, ब्यूरोक्रेसी भी पॉजिटिव हो जाएगी, जुडिशरी भी पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद 8 मार्च को सैटर्न ने 7वें घर से निकल के पाकिस्तान के 8वें घर में आना है। तो हमारा वो जो एसेट्स का सिस्टम है, हमारा जो सर्विसेज मैटर्स हैं, जो हमारे कह लें कि विरासत में जो चीज़ें मिली उनमें अपग्रेडेशन आनी शुरू हो जाएगी। आपका रेलवे का निज़ाम में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सारी चीज़ों में, और आपके वो कह लें कि फिनांसिस में अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। उसके बाद जो मेजर चेंज आनी है वो आनी है जुलाई में, जब राहु आ जाएगा आपके निकल के केंद्र से 9th हाउस में, तो वो स्केयर देगा आपके 12वें घर को। तो यहाँ पे थोड़ी सी अफरा तफरी नजर आती है। जुलाई अगस्त का महीना तो बहुत अच्छा होगा। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो चीजें महीने होंगे ना, वो इसमें कर्टनेस होगी, ये आर्म फोर्सेस पे प्रेशर आएगा, कोई ऐसी हालत होगी जैसे सैलाब आ गया था या फिर ये इस किस्म के प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ओवरकम करके वो इस तरह का नुकसान नहीं होगा जो इस साल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जो एंड होगा वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अच्छा साल है। आपने जिस तरीके से कहा कि जो बड़ी चीज जो है ऑब्वियसली वो मईशत के हवाले से रही, एक परसीव डिफॉल्ट रिस्क जो है वो बढ़ता चला गया पाकिस्तान का। आप कहते हैं कि वो डिफॉल्ट वाली चीज जो है वो नहीं होगी, वहां पे पॉजिटिविटी आपको नजर आती है। अच्छा, आलिया नज़ीर साहिबा, मुझे बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पूरा साल इमरान खान साहब जो है जब से उनकी हुकूमत गई वो अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा करते रहे, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, जगह जगह जलसे किए, पूरे मुल्क में उनके जलसे हो गए, लेकिन जाहिर है उनका अर्ली इलेक्शन का मुतालबा जो है वो पूरा नहीं हुआ। अब मार्च में हुकूमत कहती है कि जी वैसे ही रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर ईद है, उन दिनों में तो पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शंस करवाना। वो कहते हैं हम तो अक्टूबर में ही कराएंगे। तो आपको इलेक्शन अक्टूबर में ही नजर आते हैं मुल्क में, या उससे पहले होने के इम्कानात हैं? सादिया, जो कार्ड्स हैं और जो प्लानिटरी पोजीशंस है, इस पर हम सिर्फ वही देख सकते हैं ना कि किस वक्त कौन सी रेज आ रही हैं। तो जो इलेक्शन है वो जून सन 2023 से पहले होता नजर आता है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जून से पहले मुझे यही लगता है कि इलेक्शन जून से पहले, जी जून तक हम इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे, देखने में यही लगता है। तो अक्टूबर तक जाते नहीं नजर आते, बिकॉज ईयर एंड पर जो हालात हैं वो इलेक्शन वाले नहीं है। हाँ, और प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्च अप्रैल में होंगे। हाँ, अप्रैल, आप समझ लीजिए अप्रैल मई में इलेक्शन है, जून से पहले हो जाएंगे। अप्रैल यानी ईद के बाद इलेक्शंस हैं, गालिबन 23 या 22 अप्रैल को शायद ईद की तारीख आ रही है। तो आपको लगता है कि उसके बाद इलेक्शंस हो सकते हैं? ये इलेक्शंस वाला सवाल अजमल साहब, उसके बाद हो सकते हैं इलेक्शंस, आपको भी लगता है जून से पहले हो जाएंगे? देखें मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्च तक तो इलेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि बर्फें पड़ी होंगी, मौसम ही नहीं इजाजत देगा। उसके बाद रमजान शुरू हो जाएगा। जब रमजान शुरू होगा तो कभी भी इलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। और मई में सन राहु के नीचे होगा, कोई ना कोई अफरा तफरी पड़ेगी गवर्नमेंट को, इलेक्शन नहीं होंगे। 60% चांसेस है कि अक्टूबर में जाके इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में। लेकिन मैं आपको आज ये भी बात बता रहा हूं कि अक्टूबर में जाके यही गवर्नमेंट कहेगी इमरजेंसी लगानी है, ये है, 1 साल हमें और दिया जाए। तो मेरे हिसाब से जो इलेक्शन है 2024 में जाके होंगे। हाँ जी, अच्छा, और 2024 में भी सितंबर अक्टूबर में जाके साल जाहिर है इमरजेंसी अगर लगा जाके क्योंकि ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं, ना वक्त बढ़ रहा है। फिर मई जून में तो बजट होता है, बजट को हम, हाउ इज पॉसिबल कि बजट को आप
छोड़ के तो इलेक्शन करवाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बड़ी दो अक्टूबर में चांस ऑपोजिट बनेगा, राय अक्टूबर दोनों की में तरफ से इलेक्शंस पे 60% चांसेस आलिया साहिबा ने कहा कि उनको नजर आते हैं कि जून से पहले इलेक्शन हो जाएगा। आपने वही 60% इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपको नजर आता है कि अक्टूबर, बल्कि आपको उससे भी आगे जाके ये नजर आता है कि इमरजेंसी की प्रोविजन जो आइन में ऑब्वियसली दी गई है उसको इन्वोक कर देगी हुकूमत और फिर साल बाद इलेक्शंस होंगे, यानी अक्टूबर 2024 में। तो इस साल भी इंतखाबात आपको नजर नहीं आते। वेरी इंटरेस्टिंग। अब जरा आते हैं हम इमरान खान साहब की तरफ। आलिया साहिबा, इमरान खान साहब बड़ी नाहली की तलवार लटकी हुई है इलेक्शन कमीशन है, तो जी पहले मुकम्मल कर लीजिए। आप इलेक्शंस के हवाले से कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हाँ जी, देखिए, एक जो आप बात कर रहे हैं, रहीम भाई बात कर रहे हैं, उसको आप इस तरह से समझ लीजिए, हो सकता, क्योंकि ये जो सिस्टम अभी है ना, अभी जो हमारे वजीर आजम है, अभी जो सारा सिस्टम है, ये नहीं रहेगा जून तक, ये खत्म हो जाएगा। वो फिर हो सकता है इमरजेंसी लग जाए, हो सकता है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, हो सकता है पार्शियल मार्शल लॉ लग जाए, ये सिस्टम जून तक खत्म हो, से पहले खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम इस तरह नहीं चलेगा। इलेक्शन को आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मार्शल लॉ के चांसेस हैं, क्योंकि मैं आलिया मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपसे 100% मैं आती हूँ अजमल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पहले आलिया साहिबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी। आप कहती हैं कि जून तक ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई इमरजेंसी लगे, मार्शल लॉ लगे, जो भी हो जाए, वो उसकी पॉसिबिलिटी जरा बताइए। हाँ जी, उसकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो ये वाला सिस्टम है, इसे डिमोलिश किया जाएगा, इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसकी स्टैंडिंग बहुत वीक है प्लानिटरी पोजीशन से। मैं कोई और तज्जिया या उससे नहीं कह रही। प्लानिटरी पोजीशन जो है वो जो शहबाज शरीफ साहब है, उनकी प्राइम मिनिस्टर वाली नहीं है। अगर वो बने हैं तो वो किसी और प्लेनेट से, किसी और के प्लेनेट से बने हैं, वो नहीं बन सकते। हाँ जी, और अब किसी और का प्लैनेट भी जैसे उन्होंने सस्टेन कर लिया, वो अब खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है मार्च तक भी शायद ये सिस्टम ना जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई। आलिया, इमरजेंसी की प्रोविजन है जिससे साल आगे इलेक्शन हो सकता है, उसका आपने जिक्र कर दिया कि मईशत ऐसी है, पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के, बट निजाम की तब्दीली मार्शल लॉ की सूरत में, कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाने की सूरत में, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अजमल साहब। आलिया, मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, बट मैंने इंटरप्ट इसलिए किया था कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मार्च में शहबाज शरीफ के जायचे में उसकी मेजर चेंज ऑफ सीट है, तो ये शहबाज शरीफ जो है ना मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे और वो नई हुकूमत, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत, कोई मार्शल लॉ तो नहीं आएगा। मैं मार्शल लॉ का आपको पहले बता दूं, लेकिन मैं आलिया से बिल्कुल सेकंड करूंगा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी और ये लंबी चलेगी, और फिर ये उसके बाद जाके जब वो मैशत सेट कर लेंगे फिर इलेक्शन होंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आलिया सही कह रही हैं। ओके, चलें, आपको लग रहा है कि एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी मार्च के बाद। शहबाज शरीफ जो है ना, उनका सितारा बुलंदी पे नहीं है, जैसे वो अभी वजारत उज़्मा पे बैठे हुए, तो मार्च के बाद शहबाज शरीफ आपको नजर नहीं आते। आप कहते हैं कि उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी और फिर वो लंबा चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जब तक ये मईशत सीधी नहीं हो जाती। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है आगा बहिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उनका भी तज्जिया शामिल करूंगी, उनकी राय भी शामिल करूंगी। आगा बहिश्ती साहब, फरमाइएगा, साल 23 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपको क्या मेजर चेंजेस नजर आ रही हैं इस साल में पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया आपका और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये साल 2022 के निस्बत 2023 पाकिस्तान के लिए इब्तिदाई 6 महीने के लिए कुछ मुश्किलात ज़रूर है, और जून जुलाई के बाद पाकिस्तान बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब्दीली नज़र आ रही है, कामयाबियां नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान के बिलखुसूस ये जो माली मसाइल है, माली मुश्किलात है, उसमें कमी आती हुई नज़र आती है। और मौजूदा जो सियासी उन्सुर ये तो उरूज पे रहेगा, इस हवाले से कुछ पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगले जुलाई और अगस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ भी हम जाएंगे, और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान में नई क़यादत, नए लोग आएंगे, जिससे पाकिस्तान के ऊपर अच्छाई के साथ असरात पड़ेंगे।
और जो आगे जाकर पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आग साहब एक और बात बताइएगा। ऑब्वियसली मेरे साथ अजमल रहीम साहब भी हैं और आलिया नज़ीर साहिबा भी हैं। हम आपके ज्वाइन करने से पहले बड़ी हमारी दिलचस्प डिबेट थी इलेक्शन के मामले पे। आपको इस साल इलेक्शन जो हैं वो वाकई नजर आते हैं, जैसे आपने कहा कि जून जुलाई के बाद इलेक्शन का माहौल बनेगा, या निज़ाम की तब्दीली किसी सूरत आपको नजर आती है? नहीं, मार्च के बाद ये इलेक्शन के तरफ बाकायदा ये निगरान सेटअप के तरफ बढ़ेंगे और अगस्त में बाकायदा इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। और मौजूदा हालात जो है वो बिल्कुल नए वजीर आजम आते हुए नजर आ रहे हैं और नई हुकूमत आती हुई नजर आती है। जो मौजूदा जो हुक्मरान है ये पसे पर्दा चले जाएंगे और इनमें से अक्सर जो है वो अपनी सीटें भी हार जाएंगे। और मैं आने वाला असेंबली में मौजूदा जो हुक्मरान है उनके 80% लोग जो है वो मैं नहीं देख रहा हूं और नए चेहरे, नए लोग, नौजवान, ठीक है, चलिए, नौजवान क़यादत को देख रहा हूं। जबरदस्त। ये तो पीडीएम बैठी हुई है अभी नेशनल असेंबली में, पीटीआई तो वैसे ही बाहर आई हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं 80% जो चेहरे अभी पार्लियामान में ना, और पार्लियामान सिर्फ नेशनल असेंबली नहीं है, ऑब्वियसली सूबाई असेंबलियां भी मिला के, सेनेट भी मिला के पार्लियामान बनता है, तो वो कहते हैं 80% ये चेहरे नजर नहीं आएंगे। हमारे साथ रहिएगा जरा। आलिया नज़ीर साहिबा, आपको क्या नजर आता है? मैंने जैसे पहले कहा था कि खान साहब से बारी बारी शुरू करते हैं, खान साहब से आते हैं, उनकी पार्टी के क्या चांसेस हैं? अर्ली इलेक्शंस नहीं भी होते, जब भी होते हैं वापस आएंगे खान साहब, वजीर आजम बनेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी दे। उनका सितारा जो है मतलब मैं उनके पार्टी में नहीं हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि देयर आर सर्टेन डेंजर्स। अगर वो डेंजर्स वो क्रॉस कर लेते हैं तो फिर उनका सितारा फिलहाल स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से या मेरे कार्ड्स के हवाले से एक हमला हुआ सबसे पहले इमरान खान की पोजीशन है 22 में। हाँ जी, वो बहुत डेंजर्स हैं। अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो वजीर आजम है। पीटीआई फर्स्ट नंबर पर है और उसके बाद पीपल्स पार्टी है, सेकंड नंबर पर बिलावल है, एंड देन थर्ड नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। जो पार्लियामेंट बनने जा रही है उसमें सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई की, सेकंड पीपल्स पार्टी की और थर्ड पर मुस्लिम लीग नून की, कुछ इस तरह का है। तो इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे। अच्छा, बनेंगे उनके मुकाबले का सितारा एक और चीज जी सही है, लेकिन एक और चीज क्विकली इसी में ऐड कर दें, फिर आगे इसी बात को मैं लेकर जाऊंगी अजमल साहब की तरफ कि ये जो आपने कहा पहले नंबर पे पीटीआई है, दूसरे नंबर पे जो सीटें मिलेंगी पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, तीसरे नंबर पे मिलेंगी पीएमएलएन को। तो यहाँ जैसे बार बार बात की जाती है कि किसी एक पार्टी को भी जो है 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी, आप उस तरफ इशारा कर रही हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे क्लेम करती है कि हमारी तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि हम 2/3 मेजोरिटी लेकर ही आएंगे? मुझे लगता नहीं, 2/3 तो नहीं लगता। आप उसको 50% स्ट्रॉन्ग पोजीशन कह सकते हैं। 2/3 अक्सरियत यानी किसी को नहीं मिलती दिखाई दे रही जो है ना, नहीं, स्ट्रॉन्ग अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का सहारा इमरान को लेना पड़ेगा। देखने में यही लगता है। अच्छा, आगे क्या होता है आई डोंट नो, पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तक देखिए जो उनके बयानात रहे जरदारी साहब के बारे में, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, लेकिन खैर ये सियासत है ना, वो कहते हैं इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। अजमल साहब, इमरान खान साहब के बारे में, उनकी जमात के बारे में क्या वाकई दोबारा वजारत उज़्मा पर आकर बैठ सकेंगे? सादिया, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं मुझे ये अपनी बात। जी फरमाइए। जी आलिया साहिबा। हम सितारे देखते हैं, हम ऑर्बिट देखते हैं ना, ऑर्बिट में सबसे बड़ा सितारा पीटीआई का है, उसको सेकंड कर रहा है पीपल्स पार्टी। वो सहारा ले या ना ले, लेकिन दीज आर द टू पार्टीज जो मिलकर हुकूमत करेंगे, ये कह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। अजमल रहीम साहब। अच्छा देखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो जितने हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने पूरे साल से देख रहा हूँ कि वो ना थोड़ा सा गोलमोल सा बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ बोल जाए तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और अगर इमरान खान के हक में बोलें तो उनके व्यूज बढ़ जाते हैं। मैं पिछले एक साल से कहता आ रहा हूँ था कि मैंने यही कहा था कि अप्रैल में इमरान साहब चले जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। ये मेरी शुरू से ही थी प्रेडिक्शन। अब जो पोजीशन जो इमरान खान साहब की है कि ही इज गोइंग टू फेस टफ टाइम, देखें अभी वो नाअहल हो चुके हैं,
ठीक है। और आगे जाके उनका इस वक्त जो वीनस को, उनका वीनस बाय बर्थ नेगेटिव बैठा है, तो उसको ट्राइन थी तो वो चलते आ रहे थे, वो ट्राइन खत्म हो गई है। अब सियासत में वो दोबारा नजर नहीं आते। बेशक नीचे कमेंट्स में मुझे बड़ी लोग गालियां निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी उनका फैन हूं। नजर ही नहीं आ रहे खान साहब ठीक है, वो नजर नहीं आते, वो पिक्चर में नजर नहीं आते, ठीक है, और उनकी जगह कोई और कमांड करेगा। और उसके बाद इमरान साहब का रोल वो होगा जो नवाज शरीफ साहब का लंदन में बैठ के उसका रोल था नून लीग का, किंग मेकर टाइप बैकग्राउंड में रहें, कुश्ती वही लड़ाएंगे, पर्दा रहें और पार्टी और गवर्नमेंट्स चलाएं। लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा कि उनकी जगह कोई और होगा, तो उनकी जगह तो फिर बड़े लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो चाहते होंगे कि उनके पास आ जाए पार्टी की कमान। तो असद उमर भी हो सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हो सकते हैं। ये जितने लोग आप देख रहे हैं ना, ये सारे छंट जाएंगे, ये सारे फारग हो जाएंगे। अभी साल डेढ़ साल इलेक्शन में अभी बड़ा कुछ होने वाला है। ये टेक्नोक्रेट चलेगी गवर्नमेंट, उसके बाद सबको नला दिला के, इनके बाल शाल काट के, इनको अच्छा बोदा शोदे पहना के, अच्छे लोग चुन के, ये फिर कोई नए लोग आएंगे, क्योंकि इन्होंने काफी पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर दिया है और करते रहेंगे। तो इसलिए अब एस्टैब्लिशमेंट भी, क्योंकि मार्स हमारे मुल्क का डोमिनेंट सियारा मार्स है और वो आर्मी है, तो इस दफा आर्मी लर्नड अ बिग लेसन। ये मैं पिछले 2 साल से कह रहा था कि आर्मी वालों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, एंड दे लर्नड अ लेसन। और अब इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस ऑफ देयर रोल, पॉजिटिव रोल। तो ये होगा कि नून लीग और पीपल पार्टी न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन रोल तो रहेगा न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल हुए तो पाकिस्तान को सेटबैक पहुंच सकता है, क्योंकि सियासतदान पाकिस्तान के लिए सके नहीं है। मैं पहले बार बार कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान बचा है तो आर्मी की वजह से बचा हुआ है। मैं ओपनली कहता हूं ये बातें। अब आप कहते हैं इलेक्शन के रिजल्ट ये तीनों के एक जैसे ही होंगे, सब जैसा। कोई 40 सीटें ले जाएगा, कोई 50 ले जाएगा, कोई 60 का। स्वीप कोई नहीं करेगा। सिंध में वो आ जाएंगे, इधर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई, और फिर ये इनकी कुकड़ों की लड़ाई होगी, और फिर ये जाके कोई ना कोई आपस में सिलेक्ट कर लेंगे, बट स्वीप कोई पार्टी नहीं करेगी। ये मेरी बात आज पल्ले बांध ले। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। ये एक चीज़ पे तो आपका इत्तेफाक है, आप कहते हैं कि कोई स्वीप नहीं करेगी। लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो किसी को नहीं मिल रही, किसी जमात को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, और 80% चेहरे आगा बहिश्ती साहब ने कहा कि उनको नज़र ही नहीं आते पार्लियामान में जो मौजूद हैं। मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ आगा साहब, वापस आके खान साहब के हवाले से और ये जो अभी बात हो रही है इस पर आपका तज्जिया जानती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। आलिया नज़ीर साहिबा कहती हैं कि तमाम चीज़ें उनके लिए सही रहें, डेंजर्स वगैरह इमरान खान साहब को हैं, वो अगर अबूर कर जाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म वही बनेंगे, उनका सितारा अरूज पे है। लेकिन अजमल रहीम साहब ने कहा कि मुझे पीटीआई वाले, जो कि ऑब्वियसली माहिर हैं सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के, कि अगर वो जो कहना चाहते हैं कह लें, लेकिन अजमल रहीम साहब का इल्म ये कहता है कि इमरान खान साहब का किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं होगा, सिर्फ उतना होगा जैसे नवाज शरीफ साहब का, यानी किंग मेकर टाइप, पसे पर्दा आप रह के हुकूमतें चलाएं या पार्टी चलाएं। इसी पे आगा साहब, आपकी क्या राय है खान साहब के बारे में? मेरी राय तो सीधा सादा है कि इन दोनों से हमारे जो कुलीग हैं इनसे इख्तिलाफ करते हुए मैं ये कहूँगा, इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेगा। इमरान खान की मुश्किलात का साल तकरीबन खत्म हो चुका है। इनके ऊपर थोड़ा अदलिया से कुछ मसाइल की निशानदेही जरूर है। आप ये भी नोट करें, जिस तरह मेरे दोस्त कह रहे थे नहीं आएंगे, मैं ये नोट करके रखिए, लिख के रखिएगा, दर दीवार पर रखिएगा। जो हमारी आवाज सुन रहे हैं उन सब से मैं दरखास्त करूंगा, अपने पास नोटबुक पे लिखिएगा कि अगले वजीर आजम, दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को रोकने में
या कोशिश भी करेगी तो नाकाम हो जाएगी। इस वक्त इमरान खान 14 घर से 57 तक मूवमेंट पर मौजूद है। सितारे ओहल इस वक्त इमरान खान के ऊपर दाखिल है। बुलंदी कामयाबी कल भी शहबाज शरीफ के हुक्मरान होने के बावजूद भी, वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी, आज अगर हम उसके सितारे देखते हैं ना, फकीरी, दरवेशी, हकीरी, आजिजी और मैं ये लफ्ज अदा तो नहीं कर सकता हूँ, वो ऐसा हकीर सितारे इसके जायके में मौजूद है जिसे कहते हैं जवाल पुष्ट सितारे शहबाज शरीफ के जायके में मौजूद है। इमरान खान वज़ीर आज़म न होने के बावजूद भी बादशाहों और शहनशाहों वाला सितारा मौजूद है। उसके अगले आने वाले 2000 जवाल पे चल रहे हैं शहबाज साहब, जवाल पे, मसाइल पे, मुश्किलात पे मौजूद है। इंतहाई कहते हैं ना निचला सितारा, टोन सितारा, परेशान कुन सितारा, मेरे दोस्त जानते हैं अरबी में कहते हैं उस सितारे के बोहल सितारा, जो कि मरीज के दूसरे घर से ताल्लुक है, उस पर मौजूद है। ये कैसे कल नून उरूज पर आएगी और आगे आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, मुकाबला इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में होगा। सेकंड पार्टी नून लीग ही होगी और तीसरी पार्टी जरदारी की ही होगी, मगर बहुत मुश्किलात और मौजे जो इनकी जो तायदाद वो भी कम होंगे और इमरान खान सिंध में भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। उरूज का सितारा इमरान खान का है, बुलंदी का सितारा इमरान खान का है। मुझे इजाजत दीजिएगा ये जुमला कहते हो, मैंने आज तक जिंदगी में इमरान खान जमीन पे उतरे हुए, वजारत से उतरे हुए भी हम देख रहे, उसके बावजूद इमरान खान का सितारा हुक्मरानी का आज भी मौजूद है और आइंदा तो और बेहतर तरीके से मौजूद। ठीक है, बिल्कुल ही एक ऑब्वियसली ऑपोजिट व्यूज जो हैं वो हमने इमरान खान साहब के हवाले से अपनी ऑडियंस के सामने रख दिए हैं। वो फैसला वो करेंगे और ज़ाहिर है वक्त बता भी देगा कि कहाँ पर इनको लगता है कि किसकी प्रेडिक्शन सही रही। अच्छा आलिया साहिबा, पंजाब जो कि पूरा 2022 हमने देखा हुकूमतें चेंज हो रही हैं, एक वज़ीर आला जा रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर दोबारा वो जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये ड्रामा जो है ना पंजाब में पूरा 2022 के अंदर चलता रहा है। अभी आपको क्या लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ पे ये जो इतनी अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म होगी? और अभी जब भी इलेक्शंस होते हैं पंजाब में आपको, अगेन मैं ये नहीं कहती कि पीटीआई पीएमएलएन, मैं सिर्फ शख्सियात की अगर हम बात कर लें, जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो हमजा शहबाज का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग मरियम नवाज़ का नाम लेते हैं, आने वाले दिनों में अगर पीएमएलएन वहाँ से जीतती है कि जिनको वजारत आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर रूल करने के लिए किसके सितारे इस वक्त स्ट्रॉन्ग हैं? सादिया, ये बात मैंने कही थी 2018 में कि वफाक और सूबा अब मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है फॉर नेक्स्ट 10 years। अभी इन्हें सब्र करना होगा, 10 में से भी चंद ही साल गुजरे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो होल्ड होगा वो पीटीआई का ही होगा, पीटीआई का होगा। और उसके बाद इन्हें टक्कर देंगे मुस्लिम लीग नून वाले पंजाब की हद तक। और उसके बाद यहाँ पे ये हाल है पंजाब का फिलहाल, यहाँ से पंजाब जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा मिड ईयर के बाद। मिड ईयर तक बहुत सारी हलचल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ पीटीआई जो है उसके कोर्ट में चला जाएगा और वो इसे सस्टेन कर लेंगे। मरियम और हमजा को भी इंतजार करना है थोड़ा सा, और मरियम को ज्यादा शायद, क्योंकि नेक्स्ट बारी जब आएगी ना पंजाब में वो तो फिर हमजा होंगे नेक्स्ट, अभी नहीं। अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट की हम बात करें, अभी पीटीआई है, पीटीआई के लोग इसको सिविलाइज करेंगे, अभी नहीं। मरियम नवाज तो बहुत सारे लोग अगली वजीर आजम भी हैं। मुझे नहीं लगता, जब से वो 2008 से वो लॉन्च हुई है, मुझे नहीं लगता उनका सितारे में वो चीज है ही नहीं। कुछ यही कुछ है जो वो हैं। हाँ, उनका हमजा का उनसे ज्यादा, इससे ज्यादा आपको मरियम नवाज का कोई किरदार पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आता? नहीं, और शायद अब आए भी ना, कम आए, चल मचाएं चली जाए। ठीक है, ठीक है। इसमें सादिया, जो मरियम नवाज ने जो अपना रोल प्ले करना था वो कर दिया, सपोर्ट दी, नून लीग को रीएस्टैब्लिश करने में मदद की। अब वो एक साइड पे ही रहेंगी, ज्यादातर पार्टी की नायब सदर बन जाएंगी या इस किस्म का रोल होगा। अच्छा, बाकी ये पंजाब की जो कंडीशन है ये इसी तरह ही मार्च तक चलेगी, कभी वो कभी ये। अदालतों में अब धक्के खाएंगे सारे, अदालतों में जाएंगे, वो मैं इसने ये कर दिया, उसने ये रूलिंग दे दी, तो मार्च के बाद ये ठंडे होके बैठ जाएंगे, फिर नया सेटअप आएगा, नई चीजें देखिएगा,
फिर वही होगा जो चलेगा। दूसरा, मेरे भाई बेश्ती साहब ने बड़ा जोर लगा के एक बात की थी, तो यही इसी तरह जोर लगा के इन्होंने बीनश के प्रोग्राम में कहा था कि अप्रैल में इमरान खान साहब नहीं जाएंगे, मुझसे लिखवा लें, वो रिकॉर्ड है। उस वक्त मैं ही वाहद बंदा था कि इमरान खान साहब चले जाएंगे, और वाकई चले गए इमरान खान साहब। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, मैं इनसे कन्फ्लिक्ट नहीं करता, बट इतना शोर जो वैसे भी मैं नहीं करता, अल्लाह से डरता हूं कि मैं हतमी बात करूं, लेकिन सितारों की चाल में मैंने वही बात करनी जो जायचे में कह रहे हैं कि वो अभी वो आपके इल्म में ये आ रहे हैं, उनके इल्म में उनको लगता है, उनके इल्म के मुताबिक ही होंगे। हमजा शहबाज का बताइएगा अजमल साहब। वो हमजा शहबाज के इस वक्त सितारे कह लें कि वो 100 ही होंगे। कोई अगर पंजाब में कोई आया तो कोई तीसरा बंदा आएगा, हमजा साहब के चांसेस नहीं है। अच्छा, हमजा साहब के चांसेस नहीं है, ठीक है। जरा आगा साहब, मरियम नवाज, आपने तो कहा कि अगले वजीर आजम आपको खान साहब भी नजर आते हैं। मैंने आलिया साहिबा से भी मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे लोगों की नज़र में मरियम नवाज अगली वजीर आजम हो सकती हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज का क्या सियासी मुस्तकबिल है? मेरे दोस्त को कहेगा वो क्लिप निकाल के दे दे। मैं कल भी इमरान खान को हुक्मरान समझता हूँ, आज भी। आप पता नहीं किस सितारे की बात करें, मेरे दोस्त को बताएगा, वो सितारा बताए, वो प्रोग्राम भी शेयर करे जिसमें आपने कहा था इमरान खान चले जाएगा। मैं कर दूंगा आज आपने मेरी बात, आज मैं सादिया को शेयर कर दूंगा, सुन लीजिएगा। सितारों की बात जो होती है ना, वो क्लियर बात होती है। आज शहबाज शरीफ हुकूमत पर होने के बाद उसकी इज्जत देखो, इमरान खान की इज्जत देखो, किसकी कितनी उरूज पर है, कौन बुलंदियों पर है, कौन कामयाबियों पर है, कौन वक्त आजम है, कौन कौन जाकर इमरान खान के दर पर झुकते हैं। हुक्मरान उसे कहा जाता है जो अपने घर में बैठ के भी बादशाह हो। हमने सितारों से बात करनी होती। इमरान खान आज भी मेरे हिसाब से हुक्मरान है, कल भी हुक्मरान है, आइंदा में हुक्मरान है। आप रहेगी अगली बात, आगे की जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि मरियम का सितारा इस वक्त यकीनन बुलंदियों पर है। शहबाज शरीफ इस वक्त गुमनाम निचले सतह पर मौजूद है। आने वाला वक्त मरियम का है। मरियम सियासत पे एंट्री देगी, आगे बढ़ेगी, क़यादत संभालेगी, और आगे जाकर अगर कोई ताकतवर किसी का सितारा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो मरियम नवाज की ही है। उसका सितारा इस वक्त इमरान खान के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज, बिल्कुल मरियम नवाज का, बिल्कुल क्लियर मरियम नवाज के सितारे हैं और कामयाबियों के सितारा। और ये भी नोट करिएगा, अगले जब ये जो मामलात आगे जब ये शिकस्त खाएंगे तो उसके बाद जो है नून में टूट फूट के शिकार भी होगी। और आप देखेंगे जैसे इलेक्शन पे उतरने के बाद मुस्लिम लीग नून के हशर काप लीग जैसा होने वाला है। अच्छा। आप नोट करिएगा, लिख के रखिएगा। और आगे मरियम क़यादत संभालेगी, नए क़यादत के साथ, नए वलवले, नए जज्बात के साथ मुस्लिम लीग नून को उठाने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, मुकद्दमात मसाइल मरियम के लिए मौजूद है। अगर किसी के सितारे हैं इमरान खान के बाद वो मरियम नवाज का है। अच्छा, वो तो एक रिवायत ही पड़ गई हमारी सियासत में कि तमाम के तमाम सियासी मामलात वैसी अदालतों में चले जाते हैं, जरा सा कुछ होता है अदालत, जरा सा कुछ होता है अदालत। बट आलिया साहिबा, ये चले मरियम साहिबा के हवाले से भी आप लोगों की डिफरेंट एक ओपिनियन सामने आ गई। नवाज शरीफ की वापसी अब, क्योंकि जनवरी का पहला दिन है आज नए साल का, मुझे बताइए कि हम सुन रहे हैं इसी महीने जी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, आपको लगता है कि उनकी वापसी होगी? मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो वापस आएंगे। मे बी जब इलेक्शन कॉल हो तब वो आ जाएं, अदरवाइज मुझे वो इलेक्शन के बगैर या इलेक्शन से पहले आते नजर नहीं आते। वो नहीं अभी आ रहे, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज प्लैनेट्स या जो उनका जायचा है, अभी उनका ट्रैवल टू हिज होमलैंड नजर नहीं आता, वो नहीं है अभी वो जर्नी पर ही। ठीक है, चले, मैंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से सवाल करना है, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, फिर मैं अजमल सागा साहब से इसी हवाले से बात करूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अजमल साहब, पहले जरा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता दीजिए, फिर हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे भी बात करनी। नवाज शरीफ साहब जनवरी फरवरी में इनका पूरा चांस है आने का, वो क्लियर है। अब अच्छा। उनका कोई मसला नहीं है, वो आ जाएंगे पाकिस्तान जनवरी में। और उनकी नाहली भी खत्म हो जाएगी जब वो वापस आएंगे, जिसके ऑब्वियसली आसार हैं या जिसके वो मुंतजिर रहे हैं इतना अरसा।
सादिया बात ये है कि सियासी नाअहलियाँ जो होती हैं ना, ये सबकी चलती हैं। अगर तो पिछले साल देखें, अब इमरान खान नाअहली हुई है, तो ये सारी बातें ये आगे जाके उनकी भी खत्म हो जाएंगी। ये सियासी सारे होते हैं इनके एक दूसरे को करने का, तो नाअहलियाँ तो सबकी खत्म हो जानी। नाअहलियाँ सबकी खत्म हो जाएंगी। आगा साहब, आपको भी लग रहा है नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे इसी साल, बल्कि अभी जनवरी की तारीख में दी जा रही है? बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के तमाम सितारे, रास्ते और जितने हमवार है ना, पिछले 3-4 महीने से मैंने पता नहीं क्यों नहीं अभी तक आया है, उसके लिए कोई मुश्किलात फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है। अगर वो खुद नहीं आना चाहते हैं तो वो एक अलग देश है, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। अच्छा। और आगे जाकर वो कोर्ट के जरिए और असम्बली के जरिए उसकी नाअहली के खात्मे भी मुमकिन है। अगर खुद डर के नहीं आया तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अलबत्ता इसके जो रास्ते हैं, रास्ते में जो रुकावटें थी वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अलबत्ता अगस्त तो दिसंबर के बाद मियां नवाज शरीफ और ये जो नेब के दोबारा इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ खुल जाएंगे, कोर्ट से मामलात इनके लिए वो हो जाएंगे और वक्ती तौर पर अगले 6-7 महीने के लिए मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते साफ हैं और वो किसी भी वक्त यकीनन मेरे हिसाब में फरवरी में शायद या जनवरी के दरमियान ये पाकिस्तान। यानी आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के सितारे तो बड़े क्लियर हैं, फेवर कर रहे हैं उनको, तो तगड़े हो, वापस आ जाएं, मुश्किलात कोई नहीं है, बल्कि आप लोगों को लगता है कि उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। राइट, आलिया साहिबा बिल्कुल खत्म हो रही है जी। बिलावल साहब पे आते हैं जो अभी ऑब्वियसली वजीर खारजा हैं और काफी अच्छे उनकी तकारीर और काफी दौरे भी एक वजारत खारजा के हद तक अगर हम बात करें तो अच्छा उनका किरदार रहा भी है। वो अलग बात है कि सियासी मुखालफत वो तो चलती रहती है, लेकिन आपको लगता है कि उनके सितारे हैं ऐसे, अभी जब भी इलेक्शंस होते हैं कुछ पीपल्स पार्टी गेन करेगी या उनके नसीब में वजारत उज़्मा है? देखिए, बिलावल के हवाले से मेरा शुरू से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि उनका सितारा इतना मजबूत नहीं है कि उन्हें वजारत उस्मा तक ले जाए। अलबत्ता आसफा जब इनके साथ ज्वाइन करेंगी, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है। कमिंग इलेक्शंस में या जो भी कुछ कमिंग डेज में होने वाला है उसमें इमरान के बाद पीपल्स पार्टी नजर आती है। पीपल्स पार्टी, बिलावल, अभी वजारत उस्मा का कोई चांस नहीं है, वजारत उस्मा इमरान के पास है, उसके बाद इनका नंबर आता है। सिंध अपना रिटेन करेंगे, सिंध अभी पीटीआई से छीन नहीं सकेगी। ये वहां पर जो भी सिलसिला जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलने वाला है। सिंध पीपल्स पार्टी ही स्ट्रांग है अभी और अगले इलेक्शन में भी वही होगी। जी हाँ, स्ट्रांग है, वही होगी और इनका वजारत उस्मा का फिलहाल कोई चांस नहीं है इमरान की मौजूदगी में। अगर इमरान का सितारा उनके आगे नहीं है तो फिर मे बी आसफा और बिलावल भुट्टो जो है वो नेक्स्ट इन लाइन है। लेकिन अकेले बिलावल वजीर आजम बनते नजर नहीं आते, बिलावल के साथ किसी का होना पड़ता है। हाँ जी, किसी और का सितारा मिलता है तो फिर वो वजारत उस्मा पर, लेकिन वो भी अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अजमल रहीम साहब, बिलावल साहब के हवाले से क्या आपकी ओपिनियन है? देखिए, बिलावल के जो काम है ना, उसके वालिद ने उसको ना बड़ा इस वक्त ना एक अच्छी जगह पे पोस्ट करा दिया जिस पे उसकी ना फॉरेन ट्रेनिंग बड़ी हो रही है, वो मैच्योर हो रहा है, उस काफ़ी कुछ सीख रहा है और उसको अपनी माँ का भी इस वक्त एडवांटेज मिल रहा है। अगर आप कहें कि ये 2024 या 23 के इलेक्शन में बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अलबत्ता कोई मेजर रोल लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब 2028 और 29 का इलेक्शन होता है देन डेफिनेटली ये और आसफा मिलके बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे और इसके चांसेस उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के होंगे जब ये सारे बाबे बुबे मुक जाएंगे 2028 में। ठीक है जी, यानी इस दफा नहीं, इसके बाद 5 साल बाद जब भी इलेक्शंस होंगे 28 और 29 में, आप कहते हैं कि उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आगा बहिश्ती साहब, पीपल्स पार्टी और खासतौर से बिलावल साहब। जब तक आसिफ अली जरदारी, अल्लाह उसको जिंदगी दे, और जब तक जिंदा है आसिफ अली बिलावल भुट्टो के लिए कोई रास्ते नहीं है। बस उसी तरह से जो अपनी जागीरदाना सोच के मुताबिक जो पार्टी जीतती है उसी बुनियाद पर वो असेंबली में रहेगा और फिलहाल उसके सितारों में या ऐसे कोई हुक्मरान बनते हुए और ताकतवर यानी वज़ीर आज़म बनते हुए कम से कम अगले 10 साल तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहे।
ठीक है। उसके बाद शायद जो है वो कोई मामला अल्लाह उसकी मदद करे। जब तक जरदारी हयात है मुझे नहीं लगता है कि बिलावल जो कुछ होने वाला है। अच्छा, एक सवाल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम भी थोड़ा है और आप तीनों की मैंने उस पर राय जाननी है, क्योंकि अगर ये मैंने सवाल ना किया तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इसी से हमने बात का आगाज़ भी शुरू किया था, इंट्रो में मैंने जिक्र किया था, और आप लोगों ने कहा कि वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है पाकिस्तान का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अवाम जो इस वक्त आपको देख रही है ना, वो पता है क्या कह रही है कि अजमल साहब, आगा साहब, आलिया साहिबा ये बताएं कि आलू प्याज कब सस्ते होने हैं, तो बिजली जो है वो कब सस्ती मिलनी है, हमें फ्यूल कब सस्ता होना है। ये महंगाई 2023 में, आलिया साहिबा पहले आपकी राय, कम होगी या बढ़ेगी? पहले 6 सालों में तो मैंने कहा कि कुछ हालात बेहतर नजर नहीं आते, एंड पे में भी जाकर कुछ मईशत बेहतर हो, लेकिन डरा दिया आपने 6 साल कह के। करना है हम। हाँ जी, नहीं, 6 महीनों में कुछ स्टेबिलिटी हो सकता है हो जाए, लेकिन फुली हमें हमारी मईशत को ठीक होने में 2000 तकरीबन आप समझ लीजिए 24-25 लग जाएगा। कुछ हम स्टेबल जरूर हो जाएंगे, 2 साल लेकिन 2 साल लगेंगे अभी हमें अपने पैरों पे खड़े होते हैं। हाँ जी, नॉर्मल होते होते जी। ठीक 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 है, अजमल साहब। अच्छा सादिया, ये क्योंकि मैंने कहा ना जुपिटर की ट्राइन सन को आ गई है तो स्टेबिलिटी तो शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि एक वो रुकावट, धक्का लग जाएगा अप जाने के लिए कि हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने से रुक जाएंगे। ये काफ़ी हद तक जून तक बेहतर होंगे, लेकिन जुलाई के बाद फिर एक वेव आती है जहाँ पे मार्च फिर नेगेटिव होता है। फिर वहाँ पे जाके आपकी पेट्रोलियम की कीमतें, आपकी ये सारी चीज़ों की एक दफ़ा फिर लगेगी जहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी, जिसकी वजह से फिर इंटरिम गवर्नमेंट का 1 साल और बढ़ेगा। उसके बाद जाके जब ये 2024 का एंड आता है, जब राहु आपके 9th हाउस से निकल जाएगा और मार्स की स्केयर ख़त्म हो जाएगी, फिर स्टेबिलिटी शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है, और यही आपने आगाज में भी कहा था कि मईशत को लेकर ऐसा हो सकता है कि 1 साल मुद्दत कौमी असम्बली की बढ़ा दी जाए। आगा बहिश्ती साहब। जी, मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये हुकूमत है उस वक्त तक कोई महंगाई कोई ऐसी खबर है। हाँ, ये हुकूमत की जवाल की कैफियत अगले आने वाले इलेक्शन के बाद 6-7 महीने तक हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ये अगले 24 तक जाकर अगस्त निकाल के दिसंबर 24 तक मामलात बेहतर होते हुए पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। और जब तक ये हुकूमत है, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके सितारों में जवाल, परेशानी, मुश्किलात, रुकावटें मियाँ शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान की खुशहाली बिल्कुल नजर नहीं आ रही। उसका असरात मैं और आप और सब पर पड़ेगा जब तक ये मौजूद है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब, अजमल रहीम साहब, नज़ीर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तीनों की ओपिनियन सियासत के हवाले से, मुल्क के हवाले से, हमारे सियासी लीडरान के हवाले से हमने आपके सामने रखी है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे साल प्रोग्रेस करेगा हमें ये तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी और आप खुद ही बेहतर जज होंगे, बेहतरीन अंदाज में इस चीज़ का फैसला कर पाएंगे कि किसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त रहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।